तो मैं आपको यहाँ पर इंटरनेट की शैक्षिक योग्यता पर निबंध कैसे लिखना है उसको मैं बता दे रहा हूँ। 5 पूछे जाएंगे। एक और है बेटा, भारत में कृषि क्रांति, इनमें से कोई एक को लिखना है। तो हम लोग बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे कौन से की, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता। तो देखिए, जब भी आप किसी निबंध को लिखेंगे सबसे पहली जो आपकी हेडिंग होगी निबंध को लिखने में वो होगी बेटा प्रस्तावना। वो कौन सी होगी बेटा? प्रस्तावना। प्रस्तावना हो गई, लिखेंगे आज के युग में इंटरनेट की दुनिया में लोगों को इतना अधिक प्रभावित कर दिया है कि लोग ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त खेलने, पढ़ने, संगीत सुनने, चित्रकारी करने तथा अपने अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। यह विज्ञान का एक चमत्कार लगता है जिसने संचार में गति एवं विविधता लगाकर पूरी दुनिया को परिवर्तित कर दिया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, इंटरनेट के अंग। सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े कंप्यूटरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और इसी कंप्यूटर नेटवर्क की विस्तृत नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। और इसी कंप्यूटर नेटवर्क का जो विस्तृत नेटवर्क है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनेट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी, इंटरनेट का प्रसार। शीत युद्ध के दौरान सन 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग में युद्ध की स्थिति में अमेरिका सूचना संसाधन के संरक्षण एवं आपस में सूचना को साझा करने का उद्देश्य से पहली बार कुछ कंप्यूटरों के एक नेटवर्क अपारनेट की स्थापना की गई थी। इसी संकल्पना के आधार पर अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों का निर्माण हुआ जो आगे चलकर विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट के रूप में तब्दील हो गया। अमेरिका में इंटरनेट से जुड़े लोगों की संख्या सर्वाधिक है जो पूरे विश्व की लगभग 20% है। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है। पूरे विश्व में इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। पहले सभी प्रकार की सूचनाओं को साझा करना संभव नहीं था, लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से न केवल सूचनाओं बल्कि वीडियो का भी आदान प्रदान किया जा सकता है। इससे प्राप्त होने वाले लाभों के तहत यात्रा का टिकट बुक कराने से लेकर किताबों का ऑर्डर देने, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन देने, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करने, हर प्रकार के परामर्श लेना आदि तक सम्मिलित है। नेक्स्ट बेटा हेडिंग पड़ेगी, इंटरनेट की उपयोगिता। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत बीएसएनएल ने सन 1995 में की थी। जो भारत में इंटरनेट की शुरुआत की बात की जाए तो बीएसएनएल ने 1995 में की थी। अब एयरटेल, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम, वोडाफोन जैसी दूरसंचार कंपनियां भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। पहले ईमेल के माध्यम से दस्तावेजों एवं छवियों का आदान प्रदान ही किया जाता था। अब ऑनलाइन बातचीत का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और चैटिंग के माध्यम से हम किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। अब इसके माध्यम से न सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल की जा सकती बल्कि रोजगार की प्राप्ति में भी ये सहायक साबित होता है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण एवं जनमत संग्रह इंटरनेट से द्वारा भली भांति किए जा सकते हैं। इंटरनेट की हानियाँ, अब इससे हमारी क्या क्या हानियाँ उसकी बात कर लेते हैं। तो इंटरनेट से कई प्रकार के लाभ हैं तो इससे कई प्रकार की खामियां भी हैं। इसके माध्यम से अश्लील दृश्यों तक बच्चों की पहुंच आसान हो गई है। कई लोग इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने और सूचनाओं को चुराने में करते हैं। इससे साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट से जुड़ते समय वायरसों एवं सुरक्षित फाइलों को नष्ट या संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। इन वायरसों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आवश्यक हो गया है। इन सब के अतिरिक्त बहुत से लोग इस पर अनावश्यक एवं गलत आंकड़े एवं तथ्य को प्रकाशित करते रहते हैं। अतः इस पर उपलब्ध सभी आंकड़े एवं तथ्यों को हमेशा प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसके इस्तेमाल के वक्त हम काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट हेडिंग देखिए, पहली हेडिंग किसी भी निबंध को लिखने की होगी प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग होगी उपसंहार। तो उपसंहार देखिए क्या है। इस प्रकार इंटरनेट यदि ज्ञान का सागर है तो उसमें कूड़े कचरे की भी कोई कमी नहीं है। यदि इसका सही प्रयोग हो तो हमारी तीव्र गति से प्रगति होगी और यदि इसका गलत प्रयोग हो तो कूड़े कचरे के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः आने वाली पीढ़ी में इसका सही उपयोग सिखाना आवश्यक है, अन्यथा बच्चों या कम आयु के युवा वर्ग के लिए यह दो धारी तलवार साबित हो सकती है। बस इतना आपको इस निबंध में लिखना है ताकि आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।